नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। धर्म नगरी प्रयाग, जहां त्रिवेणी के संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ा है, लेकिन इसी संगम तट पर आज एक ऐसी हुंकार गूंजी जिसने पूरे देश के सियासी और धार्मिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की पावन धरा से किसी का नाम लिए बगैर एक बहुत बड़ा प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सावधान रहिए, क्योंकि कई कालनेमी सनातन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। अब सवाल ये कि ये योगी आदित्यनाथ का इशारा किस तरफ है? क्या ये सीधा प्रहार ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर है, जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री की तुलना औरंगजेब से कर दी थी, या फिर निशाना उन ताकतों पर है जो धर्म के चोले में सियासी एजेंडा चला रहे हैं? इसी पर होगा सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। योगी का यह निशाना सीधे तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर माना जा रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद पिछले लंबे समय से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर केदारनाथ के सोने के मुद्दे तक सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने एक्शन मोड में आने के संकेत दे दिए हैं। लाखों लोग जिस मार्ग से चले आ रहे थे उसी मार्ग से हम आए, तो गलत मार्ग कैसे हो गया? वो लाखों लोग गलत हैं? बताइए। जिस मार्ग से लाखों लोग चले जा रहे हैं उसी मार्ग से तो हम आए, और हमारे आने से किसी लाखों आदमी से एक ने शिकायत नहीं की कि गलत है। कैसे हम गलत हो गए? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी के बयान को लोकतंत्र और परंपरा के खिलाफ बताते हुए घेराबंदी शुरू कर दी है। तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। लेकिन संत समाज का एक बड़ा धड़ा योगी के साथ नजर आ रहा है। सतवा बाबा ने इस विवाद पर साफ कहा कि धर्म में राजनीति का प्रवेश विनाशकारी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी
स्वयं एक सन्यास परंपरा से आते हैं। जब वो गंगा किनारे पहुँचे और उन्हें किसी से कहा गया कि आप भीड़ ज़्यादा है, आप यहाँ से पैदल जाके नहा लेना चाहिए, तो उसमें स्वाभाविक नहा लेना चाहिए था। हम जब एक जनता के कड़ी के सदस्य हैं, जनता को हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जनता के साथ खड़े होने का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, आप परंपराओं को मान सकते हैं, लेकिन अगर उसमें हट करेंगे, जनता की रक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो यह निंदनीय कार्य है। माघ मेला का ये विवाद महज एक प्रशासनिक झड़प नहीं है, बल्कि 2027 की सियासी पिच है। योगी आदित्यनाथ ने इसे असली बनाम नकली सनातन की लड़ाई बना दिया है, जबकि विपक्ष ने इसे सत्ता बनाम शास्त्र की जंग बताकर सवर्ण वोटों में सेंधमारी की कोशिश कर रहा है। आने वाले महीनों में ये विवाद यूपी की राजनीति का मुख्य केंद्र बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज 5वां दिन है जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो अनशन पर बैठे हैं, अन्न जल का त्याग किया हुआ है और एक के बाद एक वो लगातार जुबानी बाण भी छोड़ रहे हैं। वो हर एक चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मैं शंकराचार्य हूँ, ये कोर्ट थोड़ी तय करेगा, ये तो आस्था तय करेगी। मेरे बटुकों को शिखा से पकड़ पकड़ कर मारा गया, डंडों से पीटा गया, हमारे साथ अभद्रता की गई। ये सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ ईर्ष्या है, द्वेष भावना है सरकार की। वो ये भी कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी कि मेरे खिलाफ सरकार इसलिए है क्योंकि हम सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। बाकी जो सरकार की सोच के साथ, समझ के साथ चलते हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गौ माताओं पर कुछ नहीं बोलते, हिंदुओं की हत्याओं पर कुछ नहीं बोलते, उनके साथ सरकार है। तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जो ये पूछ रहा है कि आप स्वयंभू शंकराचार्य कैसे आपने खुद को बना लिया। क्योंकि मैं खुद सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं भी जानता हूँ इस बात को कि अगर किसी भगवाधारी को लाठी डंडों से पीटा जाए तो ये मेरे सनातन देश में, मेरे भारत में तो ये जस्टिफिकेशन इसका हो ही नहीं सकता। खैर, अब आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरे वो गेस्ट आपको नजर आ रहे होंगे, उनके सामने मैं कुछ बोलूं ऐसा लग रहा है सूर्य के सामने कुछ दीपक जलाने का प्रयास हो रहा हो। जल्दी से मैं आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, प्रवक्ता, बहुत सीनियर चेहरा और जो हमेशा खुलकर अपनी बात रखते हैं, आलोक वत्स जी जुड़ रहे हैं। आलोक दा, आपको नमस्ते करता हूं, गुड इवनिंग करता हूं। रोहित पोखरियाल का गुड इवनिंग आपको। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार दुबे, जो कि लगातार कहते हैं कि ये सरकार किसी की नहीं है, हिंदुओं को सिर्फ बांट रही है। दुबे जी, आपको भी मैं नमस्ते कर रहा हूँ, बहुत खुलकर बात रखते हैं आप, फैक्ट के साथ आते हैं, अच्छा लगता है मुझे। मेरे साथ प्रोफेसर पवन सिन्हा जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिनको आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज इंफॉर्मेटिव। पवन सिन्हा जी, पवन सर आपको मेरा नमस्ते। और मेरे साथ आचार्य मदन जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू पीठ के, जो कि हिंदुओं की बात लगातार करते हैं, अलग अलग मंचों से आपने उनको सुना होगा। मैं पॉलिटिकल लोगों के पास बाद में जाऊंगा। आज मैं चाहूंगा कि एक तरफ पवन जी रहें, एक तरफ मदन जी रहें, उनसे मैं पहला रिएक्शन लूं। पवन दा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछले 5 दिनों में जो घटनाक्रम आपने देखा, मैंने देखा, देश ने देखा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि हम क्योंकि सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, इसीलिए हमें स्नान भी करने नहीं दिया जाएगा, इसलिए हमारे छोटे छोटे बटकों को पीटा जाएगा, उनकी शिखा जो हम हिंदू धर्म में क्या कुछ मान्यता रखती है, कितना महत्व है, सब जानते हैं, उनसे उनको घसीटा गया, पकड़ा गया, मारा, पीटा गया। आपको क्या लग रहा है आपके सामने जब ये विजुअल्स आए? और एक और विवाद कि शंकराचार्य हैं कि नहीं है, मामला कोर्ट में है, इस सारी चीजों के बीच में आचार्य पवन जी, आपके मन में क्या कुछ बातें आई? और आज जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे भी जानना समझना चाह रहे होंगे, क्योंकि हिंदू भी इस तरह की हरकतों के बाद, हम तो हमेशा सुनते थे बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन यहां तो सिर्फ बटने बटने जैसी तस्वीरें आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और पूरे पैनल को अपना प्रणाम प्रेषित करता हूं।
ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसे लेकर मैं भी बहुत दुखी हूं, जैसे सभी लोग बहुत दुखी होंगे। और जो सनातन को फॉलो करने वाले जो भारतीय हैं, जो जनमानस है, वो भी इससे दुखी है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नहीं पता कि उनका या शंकराचार्य पूजनीय वासुदेवानंद जी का क्या कोर्ट केस है, आदि आदि, वो ये सब चीजें नहीं जानते। तो पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा पोखरियाल जी, वो ये कहना चाहूंगा कि इससे सनातन की हानि होती है। हम जब कुछ स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो, ये बाद में अभी तय करेंगे, लेकिन जब भी हम ऐसी कोई बात कहते हैं, इससे सनातन की हानि होती है। और आचार्य मदन जी तो इस बात को मुखर होकर कहते भी हैं कि ये जो समय चल रहा है, ये समय ऐसा है जब हिंदू ताकतों को एक होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है, नहीं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी घटनाएं भारत में भी बढ़ती चली जाएंगी। अब जहां तक बात आती है दूसरी, देखिए 200 लोगों को लेकर एकदम से वहां पहुंचना ये ठीक नहीं है। माघ मेले में और कुंभ मेले में बहुत अंतर होता है जी। कुंभ मेले में एक निश्चित प्रोटोकॉल रहता है, प्रशासन उस प्रोटोकॉल को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, लेकिन यहाँ वो प्रोटोकॉल नहीं था। केवल 50 मीटर का डिस्टेंस था। माननीय अभिमुक्तेश्वर आनंद जी अगर उतर जाते और अपने समर्थकों के साथ वहां जाते तो अच्छा रहता। अब प्रशासन की परेशानी समझिए, 200 लोगों के साथ वो जाते और वहां पर भी जो भीड़ है, जो उनको मानती है, पूछती है, और हमारे यहाँ तो जितने भी भगवाधारी लोग हैं, इन सभी की बहुत मान्यता होती है, तो लोग उनके चरण छूने आते। अगर भगवान ना करे कोई भगदड़ मच जाती तो उत्तरदायित्व किसका होता? प्रशासन इस रूप में भी सोचता है। तो वहां पर ये चीज हुई और भक्तों के बीच और पुलिस प्रशासन के बीच में तनातनी हुई। यद्यपि मंडलायुक्त स्वामी जी ने भी इस चीज को सेटल डाउन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। 50 मीटर का फासला था। उनको मौनी अमावस्या के दिन मौन रखते हुए वहां जाना चाहिए था और वहां जाकर वह अपना स्नान आदि करते, जैसे और भी बहुत से लोग वहां गए और आ गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। और ये जो सनातन की बॉल है, ये प्रशासन और कोर्ट के खेमे में चली गई है। ये ठीक नहीं है, प्रशासन के खेमे में नहीं जानी चाहिए थी, और आपस में ही ये चीजें सुलझ जाती तो बड़ा अच्छा होता। ये मेरा टेक है। परफेक्ट, ये आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया। और पवन जी, जब हम संतों की बात करते हैं, भगवाधारियों को मैं देखता हूँ, तिलक लगाए हुए लोगों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इनका विवेक तो अलग ही लेवल का होगा। और आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भी सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, उन प्रशासनिक जो अधिकारी वहाँ पर हैं उनकी मजबूरियों को भी समझना चाहिए था। और मुझे लगता है संत के पास जो विवेक होता है वो तो अलग ही लेवल का होगा, मैं उस पर क्या कमेंट करूँ। लेकिन मदन जी प्लीज़, क्योंकि मदन दा आप मेरे साथ कल भी थे, कल भी आपने इस पूरे इशू को बहुत ही शानदार तरीके से उठाया, इसलिए आज मैं आपसे, क्योंकि हर कोई कह रहा था, क्योंकि खुलकर अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे थे हमें कोर्ट से कागज पे लिखकर थोड़ी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी दे देगा, कोई पुलिस वाला हमें सर्टिफिकेट देगा क्या कि हम शंकराचार्य हैं, या फिर कोई शासन प्रशासन सरकार वाला हमको सर्टिफिकेट देगा क्या कि हम शंकराचार्य हैं, मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत क्या है। लेकिन आज जब योगी आदित्यनाथ ने बात की, योगी आदित्यनाथ भी भगवाधारी हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, और उसके साथ साथ सबसे बड़े सूबे को वो नेतृत्व भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग उनके कामकाज से खुश भी हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि देखिए एक भगवाधारी ही सबसे बड़े सूबे को आगे बढ़ा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब वो कालनेमी का जिक्र करते हैं मदन दा, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए, क्या वाकई सनातन धर्म में भी ऐसे कालनेमी हैं जो छल कपट कर रहे हैं, जिन्होंने भगवा तो ओढ़ लिया लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सनातन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं? किसको कालनेमी कहा जा रहा है? योगी किसको कालनेमी कहा है? हाँ, किसको कहा है कालनेमी? मेरी बात सुनिए। जी। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बाद में है। हाँ। पहले वो गोरक्ष पीठ के सर्वोच्च महंत हैं, गोरक्ष संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं जी। एक पवित्र आत्मा है, उनकी परंपरा है, उस परंपरा का उन्होंने पालन करते हुए इस पद को ग्रहण किया है जी। वो मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका आदर सम्मान सबको करना चाहिए, क्योंकि वो धर्मगुरु हैं पहले। और धर्मगुरु कोई नौकरी नहीं है कि कोई रिटायर हो जाएंगे
हाँ। और जब तक जीवित है, जब तक प्राण है, उनका जन्म ही इसी काम के लिए हुआ है। हाँ। तो उन पर सवाल किसी संत को, किसी धर्मगुरु को नहीं उठाना चाहिए। हम कुछ अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाए। लेकिन मदन दा, आपने तो सारे बयान सुने ना। अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि क्या कर लिया औरंगजेब ने, क्या कर लिया बाबर ने, इन्होंने तो वाराणसी में 150, 200, 300 मंदिर तोड़ दिए। मैं तो इनको संत भी नहीं मानता, मैं इनको पीठाधीश्वर नहीं मानता, ये तो औरंगजेब है। ये उनकी स्टेटमेंट है अभी मुक्तेश्वरानंद जी की। मैं एक बात जानता हूँ, देखिए शंकराचार्य पद बड़ा गरिमापूर्ण होता है। हाँ। सरकार को उनसे या कोर्ट इसमें निर्धारण करे। मैं ये तो नहीं मानता कि कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, और पर यह भी गलत है कि कोई पक्षकार बिना विद्वत परिषद की सम्मति के, बिना भारत धर्म महामंडल के, बिना अन्य शंकराचार्यों की अनुमति के कोर्ट में खड़ा हो जाए। आप कोर्ट में जा क्यों रहे हो? ऐसी एक उदासीन अखाड़ा है। हाँ। उसके अखाड़े के नियम है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वाद विवाद का कोर्ट कचहरी में जाएगा तो उसको हम तुरंत बाहर कर देंगे। क्योंकि आप तीसरे पक्षकार को क्यों बना रहे हैं? जब आपके अंदर भीतर ही समाधान हो सकता है। हाँ। बड़े बुजुर्ग संत लोग बैठे हैं, तो भीतर अपना विवाद को वहीं निपटाइए। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर 1952 के 53 से ये मैटर चल रहा है, वाद विवाद। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में पहले ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद दोबारा प्रयाग इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, फिर सेशन कोर्ट में आया, फिर स्पेशल एडिशनल सेशन कोर्ट में आया। अब ये करते करते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी तक पेंडिंग है। अब बात को समझिए। हाँ। इस कोर्ट फैसला कई बार बहुत डिले होता है, उससे क्या होती है, इतने वर्षों में जो धर्म की हानि हुई है, जो संतों में वाद विवाद हुआ है, जो गुटबाजी हुई है, हाँ। जो भेद खड़ा हुआ है, जो गलत बयानबाजी हुई है, इसकी भरपाई कैसे होगी? इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। इसलिए संतों को आपस में ही क्रोध का त्याग करके, सन्यासी का पहला नियम है कि क्रोध का त्याग कर, आक्रोश का त्याग करे, संयम का रखे, वाणी का संयम। अगर वो नहीं रखेगा तो दूसरे कैसे करेंगे? ठीक है। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि गलती किसकी है। हाँ। तो प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा है, स्वामी अमृतेश्वर ने पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि हम एक एक करके लाइन पर, आपने चलाए थे ये वीडियो कि हम एक एक करके, हमने कहा कि हम लाइन करके चलेंगे, एक पंक्ति में हमें स्नान किया जाए जी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने सही तरीके से इसको टैकल नहीं किया। सन्यासी का जो सम्मान होना चाहिए, एक थोड़ी गलती कर रहा था, दूसरे को समझदारी दिखानी चाहिए। दूसरा अगर गलती कर रहा तो पहले वाले को समझदारी दिखानी चाहिए। ये दोनों पक्षों का कहीं बहुत बड़ा, और ये मैटर अभी विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को आपस में तत्काल इसका निवारण कर इस मामले को खत्म करना चाहिए। ये मामला जितना चलेगा उतना हिंदू हित में नहीं रहेगा, ये बात समझिएगा। क्योंकि अमृतेश्वरानंद जी का सम्मान है, क्योंकि उनके जो गुरु थे शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, जब उनकी ताजपोशी 1973 में हुई दिल्ली में, करोल बाग में, अजमा खान, तो बहुत बड़ा सम्मेलन था। उसमें जैन धर्म गुरु भी थे और तीनों पीठ, तो और पीठ के भी थे, श्रृंगेरी पीठ के भी थे, और पुरी के गोवर्धन मठ के भी शंकराचार्य थे, महामंडलेश्वर भी थे, कितने ही धर्म गुरु थे। तो सबने एक साथ बैठकर इस पीठ को रिवाइव किया, इस पीठ की मर्यादा को रखा है। ठीक है। अब उसके बाद इस पीठ को जब तक अगर उनका समर्थन नहीं मिल रहा तो आपसी तालमेल को वहां करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई और इशू बने, किसी और विषय में विवाद खड़ा हो। इससे बचना चाहिए। ठीक है। क्योंकि सबको अपने अपने धर्म का पालन करना है, राजनेता अपने धर्म का पालन सबसे बड़ा आपने पहली बहुत बड़ी बात कह दी मदन दा कि अगर कुछ हो रहा है तो नुकसान जो है वो सनातन को ही हो रहा है, हिंदुत्व को ही हो रहा है। हम तो अभी देख रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी, हमारे आसपास के जितने अड़ोसी पड़ोसी हैं, कितने अनस्टेबिलिटी है। भारत की सबसे बड़ी ताकत ये है ना कि यहाँ पर हिंदुत्व और सनातन का वो ध्वज है जो झुकाए नहीं झुकते, वो हमेशा रहेंगे, अनंत तक रहेंगे। लेकिन अब यहाँ से अगर हमारे जो चार पीठ हैं, चारों शंकराचार्य हैं, उन्हीं में इस तरीके का विवाद है तो फिर दिक्कत है ना। आप देखिए मैसेज क्या जा रहा है, एक स्नान को लेकर झगड़ा हो रहा है। यही मैं कह रहा हूँ, यही मैसेज है, बहुत गलत। ट्रू। अभी स्नान बड़ा है या हमारे आपस के प्यार मोहब्बत बड़ा है? ट्रू। और क्लैरिटी भी तो चाहिए, सहयोग करना चाहिए, बदलता क्लैरिटी भी तो चाहिए। अगला सवाल मेरा क्लैरिटी पे ही होगा, एक एक ओपनिंग ले लूं। वत्स मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन क्योंकि अखिलेश जी ने तो एकदम ही फोन घुमा दिया, अखिलेश जी ने बिल्कुल बात की, और मैं तो ये मानता हूं संत सबका है। संत जितना आलोक जी का है, पवन जी का है, जितना मदन जी का है, उतना ही शिव कुमार दुबे जी का है, उतना ही मोदी जी का है, उतना ही अखिलेश यादव जी का है। आप लोगों ने इस पर भी हवा मचाया कि अखिलेश जी देखिए 2015 में तो उनको डंडों से पीट रहे थे और आज उनको सबसे पहले फोन करके बता रहे हैं हम आपके साथ हैं। दुबे जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, दुबे जी प्लीज, वैसे तो आपने बता दिया कि धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आतुर रहेगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आज योगी जी ने कालनेमी कह दिया, किसको कहा, कुछ समझ में आया आपको? देखिए रोहित जी, आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ लगता है कि जो सनातन का बोलते हैं, जब उसके अंदर ही इस तरीके की, और वो भी किस तरीके के लोग, आप ये देखिए, एक शंकराचार्य
बना है। हाँ। तो दोनों का टकराव, और इसमें सबसे चीज देखिए, आपके अभी दो पैनलिस्ट जो प्रोफेसर सिन्हा और प्रोफेसर मदन जी ने एक चीज बोली है कि नुकसान किसका है। आलोक जी प्लीज, मैं आपके पास आ गया। आलोक जी, ये तो देखिए अब आम जनमानस के बीच में यही नरेशन देने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए, जो साधु संत, जो भगवादारी भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा उसको मिलेगा पूरा प्रोटोकॉल, उसको मिलेगी वीवीआईपी सुविधाएं, उनको मिलेंगे बढ़िया बढ़िया चीजें, और जो उनके खिलाफ बात करेगा, जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, उनको मिलेंगे लाठी डंडे। नैरेटिव यह है, एक भगवा शासन में भगवाधारियों पर लाठी डंडे चल गए, और आज तो योगी जी ने कालनेमी तक कह दिया। ये धार्मिक चेतावनी है कि राजनीतिक टारगेटिंग? मेरा ये कहना है जी रोहित जी कि जो मैं अभी देख रहा हूं पिछले 2 दिनों से, मैंने काफी डिबेट किए हैं विभिन्न चैनलों पे, इससे एक चीज तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हो गया हूं जी, इससे अगर हानि किसी को हो रही है सबसे ज्यादा, तो वो हिंदू और हिंदुत्व की हो रही है। ठीक है। जिन लोगों को हम पर तीर चलाने का मौका नहीं मिल रहा था, अब उनके तर्कस में तीर भर गया है, और आप देखिएगा अगले डिबेटों में वो तर्कस के तीर कैसे चलते हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी पर तो सबसे ज्यादा भेदे जाएंगे। ये जिस तरीके से अभी बता रहे थे मदन जी और उसके पहले प्रोफेसर साहब जी, ऐसे मामलों को देश हित में, राष्ट्र हित में, सनातन हित में बैठकर सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन ये मामला तूल पकड़ता गया और आज खेमों में बट गया है। बहुत से हरिद्वार और अन्य जगहों के साधु संत इनके फेवर में उतर गए हैं। अब तो सुने हैं कि कुछ शंकराचार्य भी फेवर में आ गए हैं। बिल्कुल। तो ये खेमों में बट गया है, और किस कारण से बटा है, इसमें सरकार की छवि धूमिल हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के मुखिया वो स्वयं भी एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं, पीठाधीश्वर ही है। तो इनको त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले को दफना देना चाहिए, तो नहीं तो जो हिंदुत्व आकाश में उड़ान भर रहा था, हाँ, वो धरती पर रेंगने लगेगा। नहीं आलोक, आप पता है, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस बिकॉज ऑफ पार्टी की लाइन से इधर उधर भी चले जाते हैं जहां बात सत्य की आती है। आलोक जी, आप कह रहे हैं आज योगी जी ने कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया। जो दूसरे आपके विपक्ष हैं वो तो 27 की पिच सेट कर ही रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं, देखिए आप इनको कह रहे थे ये हिंदुत्व हिंदुत्व, हिंदू हिंदू हिंदू, साधु संत साधु संत साधु संत, ये मानने को तैयार नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ताओं पर भी लाठी बरसा रहे हैं, भगवाधारियों पर भी लाठी बरसा रहे हैं, ये किसी के नहीं है। तो आपको, और आज मैं आपको एक चीज और बता दूं आलोक दा, आज दूसरा नोटिस भी मेला प्रशासन ने जारी कर दिया अभिमुक्तेश्वरानंद जी को। यह कह दिया कि जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो सुविधाएं वापस ले लेंगे। तो आपको नहीं लग रहा आग में तो घी डालने का काम हो ही चुका है? देखिए, जहां जहां भी हमारी किरकिरी हो रही है ना, हाँ, अभी आपने देखा ये युवराज मामले में कितनी सरकार की किरकिरी हुई है। बहुत हुई है ना, ऑल इंडिया लेवल पर हुई है। आपने खुलकर इसकी मुखालफत भी की है, मैं ये भी बता दूं। और दूसरा, हाँ, हु इज द यूपी पुलिस अथॉरिटी टू क्वेश्चन हिम वेदर ही इज द शंकराचार्य या नॉट एंड टू प्रूव इट। ठीक है, उनको कहां से ये अथॉरिटी मिली है कि वो है शंकराचार्य की नहीं है, वो उनके पास जाके वो प्रूव करें। अगर कोई शंकराचार्य बनता है रोहित जी, तो ऑल इंडिया लेवल का न्यूज हो जाता है। हाँ। कम से कम सनातनियों में। बिल्कुल। वो बने कि नहीं बने ये तो तय करना साधु संतों का काम है। हाँ। काशी में जो पीठ है उसका काम है। हाँ। या जो जगत जो ऑलरेडी शंकराचार्य है उनका काम है बोलना कि हाँ ये व्यक्ति है या नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि पुलिस उनसे कागज मांग रही है कि तुम दिखाओ यू आर शंकराचार्य और नॉट। तो ये सब चीजें सरकार के फेवर में नहीं जा रही है, कम से कम पब्लिक आइज में। इसलिए इनको तुरंत इसके ऊपर सौहार्दपूर्ण वातावरण करके वातावरण में देश के बड़े बड़े साधु संतों को बैठाकर इसका पटाक्षेप कर देने में ही फायदा है। अब देखिए, बैठे बिठाए
समाजवादी पार्टी को एक मौका मिल गया। वैसे जैसे राहुल गांधी व्हेन ही कैंपेन फॉर हिज पार्टी टुवर्ड्स द एंड वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि सब दिए पे पानी फिर जाता है। तो उसी ढंग से ये हुआ। आज दुबे जी चढ़ के बोलेंगे, उनके पास टॉपिक है हमको बेधने का, लेकिन वास्तविकता में नहीं है ना। ये लोग तो एक पर्टिकुलर समुदाय को माथा पर बैठा के पिछले कितने 10 तो आलोक जी आपके लिए मुश्किल होगा ना इस पिच पर आना? नहीं हम तो हर पिच पर बैटिंग करना जानते हैं। गलत है तो गलत है, एक्सपीरियंस का थोड़ी कुछ गलत है तो गलत है। पार्टी में इसलिए है कि खाली झूठे ही बोले, मतलब गलत को भी सही बोले, ये हमसे नहीं होने वाला है। सबको अगर गलत है तो गलत है। तो आलोक दा मैं ऐसी थोड़ी किसी की तारीफ कर सकता हूँ नहीं है पूछने का, मुझे पता है ना आप खुलकर बात रखते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये बात आलोक वत्स जैसे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता को समझ में आ रही है, तो उत्तर प्रदेश में अधिकारी है, शासन है, प्रशासन है, इतने मंत्री हैं, बड़ी ऐसी कैबिनेट है, योगी जी बहुत संवेदनशील भी हैं, हर कोई ये बात मानता भी है, बावजूद इसके पटाक्षेप करने के कोई कदम अब तक उठाए नहीं जा रहे, या फिर उठाए जा रहे हो तो जानकारी शायद दुबे जी के पास हो। दुबे जी प्लीज। दुबे जी। रोहित जी जी अब बात थोड़ी अधूरी रह गई हाँ, थी। वो मेरे कहने का मतलब हमारे पैनल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने इस चीज को ना स्वीकार किया हो कि इसमें कहीं ना कहीं सनातन का ही नुकसान होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, तब से इसने नकली शंकराचार्यों की भर्ती चालू कर दी है। आप देखिए किस तरीके से राम मंदिर में जनता पार्टी शंकराचार्य की नियुक्ति नहीं करती है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। सुनिए भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य की नियुक्ति नहीं करती है। महाराज सुनिए, पहली बात मैंने आप गलत बयान दे रहे हैं। बोला, मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी उनकी बहाली करती है। मैं सुनूंगा, आप सुनिए तो सही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, आपने देखा कि राम मंदिर में एक भी शंकराचार्य शामिल था नहीं था। क्यों? कि इनको नफरत है शंकराचार्यों से, इनको सिर्फ बनावटी चाहिए, हिंदू मुस्लिम कराना है, इनको हिंदुत्व का झंडा लेके चलना है। लेकिन ये इतनी निकम्मी सरकार है, चाहे सेंटर की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो। आपने वही देखा जब ये अंबानी जी के यहाँ शादी में गए, क्यों भाई प्रधानमंत्री जी उनको झुके? यानी कि शंकराचार्य माना होगा तभी झुके ना। उनकी माला स्वीकार की, एक लोगों की वो शॉल स्वीकार की। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये तुम्हारी हठकर्मता जो है वो आपको ले डूबेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक समाजवादी का प्रवक्ता के तौर पे, लेकिन मैं एक हिंदू होने के नाते मेरी आहत हुआ हूँ, हिंदू होने के नाते कि आपने शंकराचार्य नहीं, बढ़िया बात है। अब देखिए जैसे आलोक दाखले मैंने कहा कि भैया अगर पार्टी इधर उधर जाती है, लेकिन वो उनको पता है उनको सत्य के साथ रहना है, सत्य के साथ रहना है आलोक जी को, तभी तो लंबा चलेंगे, तभी तो लंबा चले भी। और अभी भी इनिंग्स जारी है आलोक दा की, आलोक दा की इनिंग्स जारी है। लेकिन शिव कुमार जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, शिव कुमार जी 2014 का आपने जिक्र किया, 2015 का वीडियो वायरल है, तब आपकी सरकार थी यूपी में, इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लाठियां भांजी थी, तब एक हिंदू के तौर पर आपको बुरा लगा था ना। हाँ, वही बात मैं आ रहा हूँ, उसी बात के लिए आ रहा हूँ कि 2015 में जो मैटर हुआ, उस समय भी वो अधिकारी मौजूद था वहाँ। यानी कि वो एंटी हिंदू मेंटालिटी रखने वाला अधिकारी है, जो नालायक है, जो दुष्ट है, जिसने शंकराचार्य जी पे ये ऑर्डर दिया। मैं आपको बता दूं, मुसलमान से इतना खतरा नहीं है सनातन को, जितना ये नकली बुद्धिस्ट लोग हैं। नकली बुद्धिस्ट, उनकी मेंटालिटी वाले अधिकारी हो चाहे नेता हो, वो हमारे सनातन के लिए ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आज एक ऐसा गेम चल रहा है, एक प्लानिंग चल रहा है कि आप गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, सनातन को कोई बोलने वाला नहीं। और ऊपर से जब इस तरीके का मुख्यमंत्री, और वो भी महान, उस तरीके का, अगर चलो मैं मानता हूं कि अधिकारी ने काम कर दिया था, अधिकारी से गलती हो गई थी, उसके बाद तो मैनेज किया जा सकता था। मुख्यमंत्री की तरफ से तो मैनेज किया जा सकता कि नहीं? क्यों भाई? आसाराम बापू, राम रहीम जैसे लोग जो साले भ्रष्टाचारी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना दुबे जी, सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करना है। उन लोगों को पवन जी सामने बैठे, मदन दा सामने बैठे, प्लीज। चुनाव के टाइम पे बेल मिल जाती है, आप देखिए क्या चल रहा है। चुनाव के टाइम पे बेल मिल जाती है, और चुनाव के बाद जब वो मर्जी आता है तब बाहर आता है, जब मर्जी आती है। कालनेमी आखिरकार है कौन है? अगर तुम में ताकत तो खुल के नाम लेके बताओ ना कि ये कालनेमी है। लेकिन इनकी ताकत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की, नीचे से लेके ऊपर तक।
कि दुबे जो जी, please calm तालीनामी का down. नाम बता दे। ठीक है, दुबे जी, please लेकिन calm down. मैं हाँ. फिर कहता हूँ, हाँ, हाँ. एक हिंदू सनातनी होने के कारण हाँ. कि ये जो प्रपंच कर रहे हैं हाँ. योगी जी महाराज, हाँ. वो निश्चित ही योगी जी को ले डूबेगा। ठीक है, पवन जी मैं आपके पास आ गया। पवन जी देखिए, एक क्लैरिटी तो मुझे भी चाहिए, एक हिंदू होने के नाते एक क्लैरिटी मुझे चाहिए, क्योंकि आपको तो हम कब से देख रहे हैं, एस्ट्रो अंकल से लेके तमाम शो हम आपको देखते थे, आज आप हमारे साथ पैनल में हैं, इट्स रियली अ प्लेजर फॉर मी। लेकिन ये टॉपिक मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता था और किसी अच्छे टॉपिक पर आप जुड़ते और मजा आता। लेकिन एक हिंदू होने के नाते मुझे भी तो क्लैरिटी चाहिए। ये शंकराचार्य का पद, कोई कह रहा है शंकराचार्य है, कोई कह रहा है शंकराचार्य नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पद्धति बहुत पवित्र होगी ना, बहुत बड़ी होगी ना। एक हिंदू होने के नाते अगर वो शंकराचार्य हैं तो जो बाकी 3 शंकराचार्य हैं वो क्लियर कर दे कि हाँ ये शंकराचार्य हैं। अगर विवाद है तो भी क्लियर कर दे, कम से कम हिंदू खुद को बटा हुआ तो महसूस ना करे। ये क्लैरिटी जानने का अधिकार है हमें कि नहीं है? जी, हमें यह अधिकार है। और इस समय एक बड़ी अजीब सी बात मैं कह रहा हूं कि लोगों ने जो बातें की और लोगों को टटोला, तो करीब 24-25 से ज्यादा शंकराचार्य हैं, जबकि आदि गुरु पूज्यपाल शंकराचार्य जी ने तो केवल 4 पीठ बनाई थी और हर पीठ के एक प्रमुख होते हैं और वही शंकराचार्य कहलाते हैं। लेकिन ये इतने सारे शंकराचार्य कैसे आ गए? और इन शंकराचार्यों को स्वयंभू शंकराचार्य कहा जाता है और इनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। दूसरी बात यह है कि जब एक शंकराचार्य जी का शरीर पूर्ण हो जाता है, तब वह अपने शिष्य मंडल में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं और उनका पट्टाभिषेक होता है। जब पट्टाभिषेक हो जाता है और अन्य पीठ के शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य गण उनका सम्मान कर देते हैं या उनको शंकराचार्य मान लेते हैं या कह देते हैं, तब कहीं जाके वह शंकराचार्य बनते। शंकराचार्य बनने की जो प्रक्रिया है वो एक दिन की नहीं है, ये वर्षों की प्रक्रिया है। और ये जिस दिन वो साधु बने वहीं से ये शुरू होता है। ब्रह्मचारी से लेकर शंकराचार्य तक की जो यात्रा है ये बेहद कठिन है। दंडी स्वामी बनना है, वेद पुराण वेदांत इनमें उनको परफेक्ट होना चाहिए, तब कहीं जाकर परीक्षा के उपरांत एक व्यक्ति शंकराचार्य बनते हैं। और जब वो शंकराचार्य बनते, बिल्कुल ठीक कहा था अभी कि उनका कद बहुत बड़ा होता है और सनातन के वह पुरोधा हैं और सारे सनातन समाज को उनके पीछे होना चाहिए। ये आदर्श स्थिति तो यही है। लेकिन हम देखते हैं कि अन्य शंकराचार्यों में ये विवाद है, ये विवाद जनमानस तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये जनमानस तक पहुंचेगा तो 1-2 में नहीं, सभी शंकराचार्यों में उनकी जो आस्था है वह कम होती नजर आएगी। और राजनीतिक खेमों में अगर ये पद पहुंच गया या प्रशासनिक खेमों में अगर ये पद पहुंच गया, तब ये अच्छी स्थिति नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि मैं एक जीते दूसरा जीते अलग बात है, लेकिन सनातन हार सकता है इसमें। अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को सबसे पहले उन्हें औरंगजेब नहीं कहना चाहिए। वो भी एक पीठाधीश्वर है, वो भी महंत है। गोरक्षनाथ कोई छोटी पीठ नहीं है, तो सबसे बड़ा मठ है, नहीं कहना चाहिए था। ये एक उनके ऊपर भी आदर्श ये स्थापित होता है। शंकराचार्य अपने ही आदर्शों से बंधे हुए होते हैं, अपने ही संकल्पों से बंधे हुए होते हैं। उन्हें कौन बांध सकता है? साधु संत को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन उनके बंधन अपने बंधन हैं। वही तप है, वही तपस्या है, वही संत है। और शंकराचार्य, मैं इसमें क्या बोलूं, लेकिन आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी प्लीज 40 सेकंड्स पे कंक्लूड कीजिएगा। मदन दा तुरंत आ रहा हूं आपके पास, जस्ट गिव मी 40 सेकंड्स। आलोक जी 40 सेकंड्स आ रहा हूं। दुबे जी आपके पास भी। देखिए रोहित, मैं प्रोफेसर साहब का बहुत सम्मान करता हूं। इन्होंने बहुत विस्तृत ढंग से शंकराचार्य के बारे में बताया। मैं आपके प्रेस्टिजियस चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा इन धर्म गुरुओं से
मदन जी जैसे लोगों से, और भी बहुत हैं, कि एक बार पूरे देश में इन साधु संतों का भी एसआईआर हो जाए कि ये लोग भी कोई महामंडलेश्वर, कोई भूतनाथ, कोई अग्निनाथ, कोई वायुनाथ कर करके जो ये घूम रहे हैं और लोगों को अपने चेले बना रहे हैं। अभी एक उत्तर प्रदेश में भी हुआ था कांड, पता नहीं वो भी कोई सिपाही था वहां से वो बन गया कुछ। तो एक बार ये लोग उसमें 10, 20, 25 आदमी का एक अच्छे लोगों की टीम बने, जागरण तो होना चाहिए, नो डाउट। इसका भी एसआईआर हो जाए पूरे इंडिया में कि ये सब नकली है, ये सब का फोटो वोटो छाप दे, ये सब बाहर जाए। जो सही शुद्ध लोग हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, हालांकि मैं बहुत धर्म का ज्ञानी नहीं हूं, इन लोगों के सामने तो मैं बहुत कमजोर हूं, कि त्यागी, ब्रह्मचर्य, दंडी स्वामी, वेदों का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण, बहुत तरीके के कठिन मार्ग से गुजरकर सब वो आते हैं शंकराचार्य की श्रेणी में। तो ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके की बातें होना, ये कहीं से हिंदू समाज के हित में नहीं है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दर्शक क्या है, कौन इसमें दोषी है, कौन नहीं दोषी है, ये ज्ञानी लोग बताएंगे। नहीं, जागरण तो होना चाहिए, वो तो हर साधु संत मानता ही है, हर भगवाधारी कहता है कि पूरे भारतवर्ष में जागरण होना चाहिए। पता नहीं इसका नेतृत्व कौन करेगा, वो सिरा कौन बनने का प्रयास करेगा, कहां से ये मोती बिनने का काम शुरू होगा, उनको पिरोने का काम शुरू होगा। हिंदू धर्म का छीछा लेदर सड़कों पे हो। ठीक है, आलोक दा यू मेड योर पॉइंट, आई विल कम बैक टू यू। मदन जी अभी पवन जी ने ये बात कही कि ये जो जिस तरीके के विवाद हैं आम जनमानस के बीच में नहीं जाने चाहिए, कई सारे माइंड्स में थॉट्स आते हैं। मैं आपको एक और खबर बताता हूँ, बहुत ज़्यादा शायद प्रचलित हुई हो कि नहीं हुई हो। अविमुक्तेश्वरानंद जी जिस पीठ पर हैं, जहाँ के शंकराचार्य हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं इस सीट पर ये नहीं है, हमारे वाले हैं। ये दोनों गुट अभी इसी कुंभ में आमने सामने आ गए, दोनों गुट लाठी डंडे चले। आप समझ रहे हैं, लाठी डंडे। हम संतों की बात कर रहे हैं, तपस्या की बात कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, हम सनातन वेद परंपराओं की बात कर रहे हैं, और ये मेरे शंकराचार्य हैं, ये मेरे शंकराचार्य नहीं है, इसको लेकर लाठी डंडे चल रहे हैं। ये है सनातन? नहीं, सनातन ये नहीं है। पहली बात, ये हमारी विकृति आ गई है समाज में। जैसे गंगा जी गंगोत्री में तो शुद्ध है, ऋषिकेश में, हरिद्वार में आते आते तब तक पवित्र रहती है। उसके बाद जैसे जैसे शहरों से गुजरती है, उसमें उतना ही मल मूत्र और विसर्जन होता है और दूषित हो जाती है, फिर उसका शोधन होता है। तो ऐसे ही सनातन है। हमारा हिंदू समाज अपने आप में रिवाइव करने के लिए सक्षम है। हम लोगों के अंदर एक परंपरा है, शास्त्रार्थ परंपरा जी। आदि शंकराचार्य जी की जो बात चल रही है, उस प्रसंग में ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मठामनाय अनुशासन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर शंकराचार्य पद के अनुरूप मर्यादा का पालन ना करे जी, अगर उसका आचरण भ्रष्ट हो जाए, तो विद्वानों को चाहिए कि उसको हटाकर किसी योग्य व्यक्ति को वहां बिठा दे। ये मठामनाय अनुशासन में लिखा हुआ है। इसी आधार पर जब 1941 में ज्योतिष पीठ को 165 साल बाद रिवाइव किया गया, क्योंकि तब तक बीच में बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि हमें ज्योतिष पीठ माना जाए। बहुत सारे शंकराचार्य घूमने लगे ज्योतिष पीठ का, अंग्रेजों के समय भी। 1900 में भी फिर बाद में निर्णय हुआ कि रावल जो ब्राह्मण है वहां के बद्रीनाथ के, उनको इसकी जिम्मेदारी दी जाए। तो 41 में विधिवत दरभंगा महाराज और बहुत सारे स्टेटों के महाराज, तीनों शंकराचार्य, काशी विद्वत परिषद, करपात्री जी महाराज, इन सब और ये काशी विद्वत परिषद, सबने मिलकर इस पीठ की एक डीड तैयार की थी। उसी डीड के आधार पर ये सारा फैसले होने चाहिए। इसमें पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं थी कि ब्रह्मानंद जी बाद में अपनी विल लिख के चले गए, फर्जी विल के लेकर वे 4 शंकराचार्य घूम रहे हैं उसके बाद। तो वो गलत हुआ, क्योंकि इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी विल नहीं हो सकती, ये ट्रस्ट के अंडर में है। ठीक है, तो इसकी विल नहीं हो सकती, इसको विद्वत परिषद मिलकर करे। और इसी का पालन स्वरूपानंद शंकराचार्य जी ने किया था। तीनों शंकराचार्यों को बुलाकर विद्वत परिषद मामले रखे, फिर विधिवत भी किया। उनके गुरु के द्वारा जो कृष्ण बोध आश्रम, उनके द्वारा भी नियुक्ति थी, और बाद में धर्माचार्यों के द्वारा भी उनकी नियुक्ति मानी गई। तो एक स्वस्थ परंपरा है जिसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इसी परंपरा को अगर आज के शंकराचार्यों पर लागू किया जाए तो मुझे लगता है बहुत सारे विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए अखाड़ा परिषद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सभी अखाड़ों के लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाद में बयान दें कि ये शंकराचार्य नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अखाड़े प्रत्यक्ष रूप से
हर अखाड़े के एक आचार्य महामंडलेश्वर होता है, किसी अखाड़े में श्रीमंत उनका प्रमुख होता है। कितने वो शंकराचार्य से जुड़े हुए हैं, शंकराचार्य की कितनी मदन जी पद्धतियों को क्या मानते हैं, क्या कितना ये संबंध है, आपसी उनका तालमेल तो अंतर्द्वंद कहीं है हुआ? नहीं। मदन जी बाद में मैं ये विवाद कह रहा हूँ करोगे कि तो मुझे कोई नहीं फायदा पता नहीं कि है। वो शंकराचार्य इसलिए है कि नहीं है। मदन जी मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है, मेरे लिए वो भगवाधारी हैं, कोई दिक्कत नहीं। बटुकों के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ वो सभी एक ही सुर में, खुद आलोक जी से लेके पवन जी, आप, दुबे जी, मैं खुद कह रहा हूँ वो गलत हुआ। बटुकों को जिस तरीके से मारा गया, पीटा गया, कुछ विजुअल्स भी लगातार वायरल हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये अंतर्द्वंद इतना ज्यादा हो गया कि ये तस्वीरें निकलकर सामने आनी पड़ी? अंग्रेजों के समय में कुंभ की व्यवस्था कौन करता था? अंग्रेज नहीं करते थे। हाँ। हिंदू धर्माचार्य अखाड़े ही मिलकर उसकी सारी व्यवस्था करते थे। राजा लोग उनके शिष्य हुआ करते थे। हाँ। अगर आज इस विवाद का समाधान अगर इस दिशा में अगर बढ़ना ही है, सनातन को मजबूत करना है, तो अखाड़ों को, धर्माचार्यों को, गृहस्थ को, तीर्थ पुरोहितों को मिलकर अपनी सभा बनानी चाहिए और पूरी व्यवस्था अपने जिम्मे संभालनी चाहिए कि कौन स्नान करेगा, कौन नहीं करेगा, प्रोटोकॉल बनाइए। क्योंकि ये लोग जो एकेडमी से पढ़ के आते हैं, दूसरे सिस्टम से आते हैं, ये अधिकारी सनातन धर्म की मान्यताओं को नहीं सीख पाते। इनके यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होती, इनको सनातन धर्म की शिक्षा दी जाए, किस गुरु का क्या सम्मान करना है। ये बहुत बड़ा अंग्रेजों के समय की जो ये आईएएस अधिकारी चल रहे थे, वही आज इस पद्धति में चले। इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, इनको लाठी मारने का ज्ञान है बस, कि पकड़ के बाल पकड़ के कूट दो। ये हिम्मत होनी चाहिए। अगर योगी सरकार को चाहिए कि उन अधिकारियों के जिन्होंने हाथ पकड़े, चोटी पकड़ के रगड़ा, इनको कपड़े फाड़े, उनके हाथों को तोड़ दें, तोड़ने का दंड देंगे। अगर तोड़ नहीं सकते कोई बात नहीं, मत दंड दे, उनके घरों में एक बुलडोजर मार के जाए। मदन दा, आप तब कहाँ ये बुलडोजर की बात, अधिकारी दूसरा समझेंगे नोटिस कि भी हाँ, जारी हो सनातन गया, को छेड़ने का यानी क्या, मेले क्योंकि प्रशासन अग्नि की है। तरफ से बातें ये जो आई वस्त्र है, ये हैं अग्नि का और वो प्रतीक है। फुटेजेस का भी अग्नि जिक्र को कर छू रहे हैं लिया कि है। हम मना कर रहे थे, इस तरफ मत जाइए, इस तरफ मत जाइए। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी अपने जो उनके बटुक हैं, उनके साथ जो उनके समर्थक चल रहे थे, उनको कह रहे थे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और इसलिए डंडे उन बटुकों को पड़े, लाठी उन बटुकों को खानी पड़ी। देखिए यही कमी है, यही कमी है। हाँ। साधु अगर कहीं व्यवस्था कर रहा है, देखिए अगर हाथी चल रहा हो तो लोग रास्ते छोड़ देते हैं। धर्मगुरु अगर जा रहे तो रास्ते छोड़ देने चाहिए। सही बात। आपको रोकने का क्या अधिकार है? जाने देते। कोई कोई बम फोड़ने जा रहे हैं क्या? हाँ। मुझे बताइए, सरकार की बात करें, इसी सरकार के दिल्ली उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने जो अवैध मदरसे थे उनका जो प्रतिबंध लगा था, उन प्रतिबंध को हटा दिया, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद उनको ये आज्ञा देता है कि अगर सरकार से सहायता नहीं ले रहे तो उन पे वो मदरसे चला सकते हैं। मदन जी आप जो बात कह रहे हैं ना, ये लग रहा है कि हाँ छोड़ देते, लेकिन फिर इसी पॉइंट पर प्रोफेसर पवन जी ने भी बताया कि ये वही जगह थी जहां पर भगदड़ भी हुई थी। उस भगदड़ को लेकर सरकार पे, प्रशासन पर, योगी आदित्यनाथ पर और भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने पानी पी पी कर उनको कोसा था। वो यही चाह रहे थे कि इधर इतनी भीड़ अगर एक साथ डाइवर्ट कर देंगे, कहीं कोई जनहानि ना हो जाए, कि ये भी उनके मन में हो सकता है। इस पर भी मैं खुलकर बात करूंगा। दुबे जी, मैंने तो अपने ओपनिंग में ही कहा कि कोई भी साधु संत हो, भगवाधारी हो, वो जितना मेरा है उतना ही आपका है। मेरा पेटेंट थोड़ी है कि मेरा नाम पोखरियाल है, मैं ब्राह्मण हूं तो ये मेरे ही हैं, दुबे जी पंडित हैं या आलोक जी हैं तो उनके नहीं होंगे। लेकिन आप सच बताइए, आरोप ये भी है कि 2027 की पिच समाजवादी पार्टी को नजर आ रही है। अभी उत्तर प्रदेश में वैसे भी हम देख रहे थे, ब्राह्मणों के साथ है कि ब्राह्मणों के खिलाफ है, कि ये बी फैक्टर हमारे पास आ जाए। और अब मतलब अनकंडीशनली खड़े हैं ना आप साधु संतों के साथ, क्योंकि अखिलेश जी तो यही कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ योगी विरोध के लिए साथ खड़े हैं। नहीं, अगर आपको रोहित जी इस पर शक है तो शक की तो हमारे पास कोई दवा नहीं। नहीं, शक नहीं है। नहीं, शक की तो कोई दवा नहीं। लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला है, उन शब्दों को आप देखिए। उन्होंने क्या बोला, उनसे 2015 की जब आप सब लोग चर्चा करने लगते हैं, देखिए मैं मानता हूं कि जब मुख्यमंत्री ऊपर वहां लखनऊ में बैठे होंगे, अधिकारियों ने अपना ड्रामा कर दिया, लेकिन उसके बाद तो क्या हुआ, हमारे जब 22 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए और आपने शंकराचार्य जी का बाइट भी सुना होगा। उन्होंने बोला, उन्होंने माफ किया, उन्होंने बोला गलती हो सकती है, गलती हो सकती है, गलती होने से नहीं, लेकिन गलती पे गलती अगर करता जाए कोई तो फिर वो गलती नहीं होती। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी मदन जी ने भी बोला, आचार्य मदन जी ने क्या बोला कि, या प्रोफेसर सिन्हा साहब ने बोला है कि यहाँ तो कई शंकराचार्य बना दिए। आखिरकार इस तरीके के शंकराचार्य बनाने का पर्पज क्या? और वही शंकराचार्य जो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलता है, उसको सम्मान मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो उनके, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि शंकराचार्य की पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति वो पक्ष और विपक्ष नहीं देखता है। उसको जो सही है धर्म के अनुसार उसको बोलना चाहिए। रोहित जी, मैं आपको बता दूं, मैंने स्वामी शंकराचार्य जी का
आज से 10-15 साल पहले एक इंटरव्यू लिया था। 15 मिनट का इंटरव्यू, 1 घंटे, मेरा न्यूज चैनल था गुजरात में। अभी तो मैं नहीं हूँ उसमें, लेकिन मेरा खुद का था। तो मैंने 1 घंटा इंटरव्यू लिया और मैंने उनको इस चीज को बोला कि महाराज आप लोगों की निष्क्रियता के कारण हिंदू सनातन में गिरावट आई है। और उन्होंने इस चीज को उस समय स्वीकार किया। मेरे पास लाइव है, वो मैं आपको सुना सकता हूँ। उन्होंने बोला कि उसके कारण क्या हुआ, आसाराम बापू पैदा हो गए, कबीरदास वाला वो जो हरियाणा का है वो हो गए, जाने कितने साधु संतों पर रेप के केस हो गए, भ्रष्टाचार के। ये उनकी देन थी कि उनकी निष्क्रियता के कारण इस तरीके का माहौल। और दूसरा ये था कि अब आदमी शॉर्टकट में अमीर बनना चाहता था। प्रोफेसर सिन्हा साहब भी बहुत ट्रिक बताते हैं शॉर्टकट में कि भाई आप ये ट्रिक करिए तो सफलता मिलेगी। नहीं, वो साथ में ये भी कहते हैं मेहनत जरूर करनी है, नहीं, पॉजिटिव वो रहना नहीं करना है, सही काम करना है, वो नहीं करना है। वो नहीं करना है। आसाराम जो बताएगा, आसाराम जो बताएगा उनको उसके पैटर्न पे जाना है। राम रहीम जो बताएगा उसके पैटर्न पे जाना है। इसलिए अभी भी हमारे समाज में अगर सनातन को जिंदा रखना है तो शंकराचार्य जी महाराजों की जवाबदारी बहुत बड़ी है। ये बात और सही है। उनको एक सरकार के द्वारा मान सम्मान मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। आलोक जी मैं तुरंत आ रहा हूं, लेकिन पवन जी आप, क्योंकि आपका नाम लिया गया है, पवन जी 30 सेकंड दे पाऊंगा, आई हैव टू कंक्लूड। पवन जी प्लीज। बहुत है, बहुत है। मैं उससे कम में कर दूंगा। मैंने ये तो कहा कि शंकराचार्य इतने सारे हो गए हैं और कुंभ के समय में इन शंकराचार्य बहुत सारे लोगों को उनके नाम के साथ शंकराचार्य लिखने में मना भी किया गया था। लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये शंकराचार्य अचानक हुए या बीजेपी सरकार में हुए। मैंने ये नहीं कहा, बस मैं इतना क्लेरिफाई करना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है मदन जी प्लीज 30 सेकंड ही आपको दूंगा। यू विल कंक्लूड माय शो। आलोक जी, आलोक जी आई एम कमिंग टू यू। मदन जी लास्ट 30 सेकंड, यहां से आगे क्या जागरण की जरूरत तो है, लेकिन ये तो मैं दशकों से सुन रहा हूं, शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत ऐसी होगी कि अब शंकराचार्य की पद का सवाल खड़ा हो गया है, शासन ने नोटिस दिया है, उसके बाद ये चर्चा का विषय आया है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मठा अमनाय अनुशासन महाअनुशासन के अनुसार 4 पीठ, भारत के 4 कोनों में 4 पीठें स्थापित हो गई। तो क्या शंकराचार्य ने भारत को 4 हिस्सों में बांट दिया था? नहीं, भारत को एक किया था। इस चौथी पीठ के ऊपर उन्होंने 5वें शंकराचार्य की भी नियुक्ति की है जी, जो काशी की प्रशासनिक पीठ थी। कि चारों के ऊपर भी तो कोई प्रश्न है, क्योंकि 4 वेद चारों को मिल गए। तो 4 वेद तो एक ही है ना, संहिताएं तो 4 हैं। तो चारों एक साथ बैठकर चारों वेदों का प्रचार करें। तो इसके लिए एक प्रशासन, सुमेरु पीठ का मठामनाय अनुशासन में चर्चा है। उस सुमेरु पीठ के ऊपर भी एक परमात्मा मठ है, उसके ऊपर शारदा सर्वज्ञ मठ है। तो 7 पीठों की चर्चा है। तो शंकराचार्य के समय अगर प्रोटोकॉल, इतिहास मिटा दिया गया, क्योंकि 2500 साल पहले शंकराचार्य जी हुए जी, ये याद ना, 2500 सालों में विदेशी आक्रमण के तहत हम लोगों ने अपनी परंपरा ही खो दी। 4 शंकराचार्य नहीं थे, 7 शंकराचार्य होते थे। ठीक है, ये मठामनाय अनुशासन है। तो इस पर विचार करें, इस पर मंथन करें। मदन दा, मेरा तो सौभाग्य है कि पवन जी और आप मेरे साथ बैठ गए, लेकिन एक बड़े वर्ग के लिए ये बड़ा मैसेज कब जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा? आलोक जी प्लीज कंक्लूड माय शो। आलोक जी यहां से आगे कैसे? जितना बड़ा बड़ा ज्ञान प्रोफेसर साहब ने और मदन जी ने दिया है, इससे मेरी कुछ नॉलेज बढ़ गई है, इसीलिए। लेकिन आम आदमी जो हिंदू है, क्या वो सबके पास पूरा नॉलेज है जो ये लोग बता रहे हैं? उसको तो ये भी नहीं मालूम होगा कितना शंकराचार्य है जो आम जनमानस है। सही बात है, इंक्लूडिंग और कितना बाबा घूम रहा है तरह तरह का नाम लगा के। एक श्री 108 फलाना आदमी, श्री 109 फलाना आदमी है, और वैसे ही मौलवी सब भी है, ये कर लो, वो कर लो, ये ताबीज पहन लो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो जो मैंने निवेदन किया इन लोगों से, चूंकि ये बड़े धर्म गुरु हैं, कि कृपया एक बार ये हिंदू और मुसलमान का ही SIR करवा दीजिए। जितना नकल, इसमें तो देखिए दुबे जी भी आपके साथ है, पवन जी इज आल्सो स्माइलिंग, वो ऑलवेज स्माइलिंग रहते हैं, मदन दा भी बिल्कुल इस बात को मान रहे हैं। इट्स रियली अ प्लेजर। आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहे हैं, मैं चाह नहीं रहा था कि आप में से कोई भी बोलना बंद करे, मैं इतना अच्छा मुझे लगा, सच बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच आलोक जी, आप जुड़े, इट्स रियली प्लेजर। थैंक यू सो मच दुबे जी, थैंक यू सो मच प्रोफेसर पवन, इट्स प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। मदन दा ऑलवेज प्लेजर, थैंक यू सो मच। तो 5 की पड़ताल में अब हर कोई जान ही रहा है कि अब बात सिर्फ संत नहीं, सत्ता की भी नहीं, क्लैरिटी की बहुत जरूरत है, हिंदू धर्म में भी, सनातन को लेकर भी। 5 की पड़ताल में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।